अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि एज अ नेशन हम कैसी कौम हैं और किसी भी माशरे की पहचान उस कौम के रवैयों से होती है कि वो कितने सफाई पसंद है, किस तरह वो उनकी ड्रेसिंग होती है, किस तरह वो बात करते हैं और किस तरीके से वो बिहेव करते हैं एज अ नेशन। तो बाहर के मुल्कों में तो इस तरह के कोर्सेज हैं जिनमें के ये चीज सिखाई जाती है, ये चीज बताई जाती है कि अम, किस तरीके से जो है बिहेव करना चाहिए। मगर हमारे मुल्क में बेसिक तालीम, जिस पे मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ, कि वही बहुत एक कंफ्यूज और उस तरह से है। तो मैनेजमेंट कोर्सेज किस तरीके से होंगे और बाकी तरबियती कोर्सेज किस तरीके से होंगे। बाकायदा पूरे पूरे कोर्सेज हैं बाहर के मुल्कों में कि आपने जिंदगी में किस तरीके से अपना काम किस तरीके से करना है, आपने किस तरीके से ड्रेसअप होना है, बात करने का क्या अंदाज होना चाहिए। यानी वर्क प्लेस पे बात करने का एक खास अंदाज होता है, एक प्रोफेशनल अंदाज होता है। आप अपने क्लाइंट से एक हद तक फ्री हो सकते हैं, उनसे फ्रेंडली होके बात कर सकते हैं, मगर आप उनसे हर बात नहीं कर सकते हैं और डिस्टेंस रख के आप बात कर सकते हैं, क्योंकि वो उसमें प्रोफेशनलिज्म आ जाता है और यकीन करिए कि वो बहुत अच्छा लगता है। रादर के यहाँ पे अगर हम शॉप्स पे जाते हैं, दुकानों पे जाते हैं, तो वो अजीब अंदाज में बात शुरू कर देते हैं, बाजी ये बाजी ये, मतलब एक अजीब सा उनका अंदाज होता है, एक अजीब सा उनका लहजा होता है। खास तौर से जिस तरह लेडीज के साथ बिहेव किया जाता है कि वो बेचारे बदतमीजी नहीं कर रहे होते, मगर वो होता बदतमीजी वाला ही अंदाज है कि एक फ्री होना, एक मतलब एक प्रोफेशनलिज्म हमारे यहाँ एज अ नेशन, एज अ कॉम नजर नहीं आता बिहेवियर में। चाहे आप दुकानों पे चले जाएं, ऑफिसेज में फिर भी शायद इतना बुरा हाल नहीं है, मगर बाजारों में, दुकानों में तो बहुत ही बुरा हाल है। यानी प्रोफेशनलिज्म नाम को नहीं है। जिस तरीके से वो आपसे बात करते हैं ज्यादातर दुकान में। अच्छा, दूसरी चीज ये कि वैसे भी एक अच्छे अंदाज में बात करना जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चीज की बहुत ज्यादा अहमियत है कि अपना लहजा, अपनी बात, चाहे आप किसी भी जबान में कर रहे हो, मगर आपका लहजा और आपकी बात साफ, अच्छे अंदाज में होनी चाहिए। आजकल लोगों ने एक बिहेवियर ये बना लिया है कि अगर वो बदतमीजी से बात करेंगे या कोई एक अजीब सा एक बिहेव में बात करेंगे, तो जो है वो हिट हो जाएंगे, या वो यूनिक लगेंगे, या वो एक अलग से वो लगेंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक बात करने का आपका अंदाज जो है, अगर वो तमीजदाराना नहीं होगा, मतलब मजाक भी तमीज में रहते हुए किया जाए, और अपनी बात को करने के लिए, चाहे वो कितनी सख्त से सख्त बात हो या कितनी मजेदार बात हो, यानी सॉफ्ट बात हो, मगर उसमें जो एक अंदाज होता है, खास तौर से अगर उर्दू है तो उसको उर्दू ही के अंदाज में बोला जाए, उसमें अलग से अजीब अजीब से लफ्ज ना मिलाए जाएं। या अगर वो आप सिंधी बोल रहे हैं या पंजाबी बोल रहे हैं, आप जो भी जबान बोल रहे हैं, हर जबान का एक तरीका और एक लिहाज होता है और उसको कायम और दायम रखना बहुत जरूरी है। यानी कि तमीज के दायरे में बात करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने मुल्क में भी जो है हर वक्त अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और बाहर के मुल्कों में भी जाके आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपनी शनाख्त दिखा रहे होते हैं। ये बात करने का अंदाज, कपड़े पहनने का अंदाज, प्रोफेशनलिज्म एज अ कॉम, एज अ नेशन हमें बहुत ज्यादा लैक कर रहा है। इसी तरह यूनिफॉर्म की अहमियत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर चीज में एक उनका एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी कि उनका एक खास ड्रेस होना चाहिए। हमारा कौमी लिबास जो है वो शलवार कमीज है, जो यकीन करें कि बहुत अच्छा है, मगर शलवार कमीज मर्दों का खास तौर से हर जगह पे बहुत अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छे लगते हैं तमीजदार साफ सुथरे शलवार कमीज, मगर वो प्रोफेशनल नहीं लगते। ये लिबास बहरहाल बहुत प्रोफेशनल नहीं है। आप ये देखें कि जैसे चाइना हो गया या बाकी और ममालिक हो गए,
इस वक़्त शायद मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कि कौन-कौन से मैं ममालिक का नाम लूँ। मगर ये है कि आप ये देखें कि उनके भी अपनी लिबास हैं, उनके अपने ख़ास ट्रेडिशनल लिबास हैं, मगर वो वर्क प्लेस पे वो लिबास नहीं पहन के जाते, बल्कि वो वर्क प्लेस पर अपने ख़ास यूनिफ़ॉर्म्स पहनकर जाते हैं और वो पहन के जाते हैं जो ज़्यादा प्रोफ़ेशनल लगे, जो ज़्यादा अच्छा लगे। और अब ये वही बात है, ये कोई बायसनेस की बात नहीं है, मगर ये बड़ी एक जनरल मैं बात कर रही हूँ कि पैंट शर्ट बहरहाल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तरीके का साफ-सुथरा पैंट शर्ट जो है वो प्रोफ़ेशनल ज़्यादा लगता है। पैंट कोट भी बहुत अच्छा लगता है, मगर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के सीज़न इतने ठंडे और अच्छे मतलब उस तरह का वेदर नहीं है कि यहाँ पे पैंट कोट चल सके, तो पैंट शर्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। वर्क प्लेस के लिहाज से। बाकी अगर आपने अपने घर में रहना है, आपने ईद मिलनी है, आपने त्योहार, तो वो फिर आप अपने ट्रेडिशनल लिबास पहने, वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत तरीके के लगते हैं। अच्छा, कानूनी सतह पे जहाँ पे असेंबलीज़ हैं, वहाँ पे शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट का लिबास बहुत अच्छा लिबास लगता है, क्योंकि वो आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, या जैसे कि शलवार कमीज मर्दों में और कोट वगैरह लिया जा सकता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। मगर आम स्टडी की जगहों पे यानी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में टीचर्स वगैरह और बच्चे सब मतलब वो पैंट शर्ट पहन सकते हैं, मेल की बात कर रही हूँ मैं। और इसी तरह से ऑफिसेज में टाई के साथ पैंट शर्ट, और ये जो होते हैं पेट्रोल पंप्स वगैरह, यहाँ पे यूनिफॉर्म का होना बहुत जरूरी है। यानी कि मुझे बहुत अफसोस होता है कि हमारे इवन ये वगैरह ये जो हैं यहाँ पे अजीब तरह से खड़े होते हैं, बस ढीले ढीले गंदे से शलवार कमीज पहन के, और बस वो पेट्रोल डाल रहे होते हैं, उनकी शक्ल भी अजीब सी बनी होती है। तो खैर, मैं वही बात है अगेन कि किसी एक उसका नाम ले दो तो मतलब मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाह रही, मगर मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी ड्रेसिंग होना, साफ सुथरी ड्रेसिंग होना, इवन आप मैकेनिक हैं तब भी आप ये कर सकते हैं कि आपने साफ-सुथरे कपड़े पहने हैं, और ऊपर के लिए यानी कि वो काम इस तरह का है जहाँ पे आपको आपके कपड़े गंदे होंगे, आपके हाथ गंदे होंगे, तो आप मोटी किस्म की एप्रन्स होती हैं ख़ास, जो कि आप पहन सकते हैं, या वो ख़ास एक एप्रन होती है जो कि पूरी पैंट की तरह की ऊपर तक आप उसको पहन सकते हैं। वो पहन के जो है वर्कशॉप्स पे काम किया जा सकता है एज़ अ मैकेनिक। तो हर चीज़ का अपना एक लिबास होता है, वो कैरी करना बहुत ज़रूरी भी है और वो बहुत अच्छा भी लगता है। इसी तरह से जब आप बात करते हैं, तो आप बिल्कुल स्मार्ट नहीं लगते अगर आप अजीब तरह से बात करते हैं, अजीब तरह से मुँह चलाना और कुछ अजीब लफ्ज़ इस्तेमाल करके, जैसे अब एक उर्दू में एक नया लफ्ज़ आया है, करा। मैं मतलब अक्सर मेरे मुँह से भी अब निकल जाता है, जो सच्ची बात है, मगर ये बहुत एक ये करा तो लफ्ज़ ही नहीं है। उसने ये करा, मैंने ये करा, आपने ये करा, मतलब आपने ये किया, मैंने ये किया। ये अच्छा लगता है सुनकर, कानों को भी अच्छा लगता है, और हर इंसान अपने पूरे एक मुल्क को, अपने खानदान को, अपने रख-रखाव को रिप्रेज़ेंट कर रहा होता है, और ये काम ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ अमीर लोग करें, बल्कि ये काम गरीब लोग भी कर सकते हैं, और हर इंसान को ये काम करना चाहिए। यानी साफ-सुथरे कपड़े पहनना और तमीज़ से बात करना, और तमीज़ के दायरे में रहते हुए बात करना, अपनी बात को तरीके से आगे बताना, ये जो है ये लिटरली आपको रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। आप कितने एथिकली साउंड हैं, आप कितने प्रोफेशनल हैं, वो ये बताता है। आप होटल्स में जाते हैं, तो नॉर्मल होटल्स में जाते हैं तो अच्छी किस्म के होटल्स तो शायद अभी भी थोड़ा मेंटेन कर रहे हैं, मगर आप नॉर्मल होटल्स में जाते तो पढ़ करके उन्होंने लाके जो है वो रकाबी रख दी, प्लेट रख दी, ग्लास तड़म करके, और जी मतलब वो द वे दे टॉक इज वेरी अनएथिकल समटाइम्स। तो बात आप तमीज से करें, मतलब फ्रेंडली होना
ज़रूरी नहीं होता इतना ज़्यादा, मतलब ये कि वर्क प्लेस पे आपको फ्रेंडली होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पोलाइट होने की ज़रूरत है, आपको स्माइल देने की ज़रूरत है, मगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब ये कि एक फ्रेंडली होना और कोई अलग से टर्म्स बनाने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह मैंने देखा है कि जब बाज़ारों में जाते हैं या ऑफ़िसेज़ में भी लेडीज़ से वो एकदम से तुम से शुरू हो जाते हैं, अच्छा तुम ये कर रही हो? अच्छा तुम वो कर रही हो, मतलब व्हाट इज दिस। अगर आपकी उर्दू में 2-3 लफ्जों के ऑप्शन है तो आप करके बात कर सकते हैं खवातीन से भी, जिस तरह आप मर्दों से बात करते हैं। और वर्क प्लेस पे कुछ अल्फाज हमें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे यार या अ, ये एक लफ्ज है जो बहुत बुरा लगता है वर्क प्लेस पर। मतलब ये कि हम लोग कैजुअल होने के चक्कर में बहुत एक अनएथिकल हो जाते हैं और अगर मैं ये कहूँ कि थोड़े से बदतमीज हो जाते हैं तो गलत ना होगा। तो एज अ नेशन हमें थोड़ा सा अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म लाने की बहुत ज़रूरत है। इस चीज़ पे पूरी पूरी कोर्सेज हैं बाहर के मुल्कों में कि वो बोलना कैसे है, प्रोफेशनल जगह पे बात किस तरीके से करनी है। अगर आप बैंक्स में हैं, अगर आप ऑफिसेज में हैं, इवन अगर आप एक शॉपकीपर हैं तो भी आपको बात किस तरीके से करनी है। इसीलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बिजनेस वाले भी लोगों को बेसिक एजुकेशन हर हाल में लेनी चाहिए। और बेसिक एजुकेशन जो है वो बीए तक है, जो मतलब जो होनी चाहिए। बेसिक एजुकेशन वो एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने किसी जॉब को लेना है और अगर आपने किसी और प्रोफेशन को ज्वाइन करना है तो आप फिर कोई डिग्री ले सकते हैं प्रॉपर उसके बाद। मगर ये कि अगर आपने सिर्फ बिजनेस करना है तब भी एटलीस्ट ग्रेजुएशन बहुत ज़रूरी है। और स्कूल लेवल पर मैनेजमेंट कोर्सेज जो हैं वो अपनी मतलब ये कि स्टार्ट किए जाएं, हर स्कूल के अंदर ये पॉसिबल है, ताकि बच्चों को एक एज अ नेशन बचपन से सिखाया जा सके कि एथिक्स क्या होते हैं, वर्क एथिक्स क्या होते हैं, प्रोफेशनलिज्म क्या होती है, कहाँ पे यूनिफॉर्म क्यों होता है, उसकी क्या अहमियत है, क्यों ज़रूरी है। और कैजुअल अगर आप हैं किसी पार्टीज में जा रहे तब भी कपड़े बहुत अच्छे साफ सुथरे होने चाहिए। महंगे होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, कपड़े का महंगा होना ज़रूरी नहीं है, मगर कपड़े का साफ होना बहुत ज़रूरी है। आप में से स्मेल ना आती हो, वो जो चीज़ है ना वो बहुत एक तकलीफ-देह होती है दूसरों के लिए। आपका आपके मुँह से स्मेल ना आती हो, आपका मुँह साफ होना चाहिए, आपके कपड़े साफ होने चाहिए। मैं हैरान हो जाती हूँ, मैं बार-बार बाहर के मुल्कों की मिसाल सिर्फ़ इसलिए देती हूँ कि उनका मुल्क साफ है और वो लोग साफ-सुथरे होते हैं, जिसकी वजह से हर बंदा वहाँ भागने की कोशिश करता है। तो जहाँ आप रह रहे हैं उस जगह को क्यों वैसा आप नहीं रख रहे। तो मैंने मैकेनिक्स की वहाँ पे दुकानें देखी हैं, वो टेबलें बना रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं, मगर उनके कपड़े साफ होंगे, कपड़े वो साफ सुथरे पहन के खड़े होंगे। चाहे वो स्टोर रूम में खड़ा हुआ है, वो सामान कंधे पे लाद के खड़ा हुआ है और नॉर्मली अपना काम खुद कर रहे होते हैं। ये नहीं कि अगर आपने घर भी शिफ्ट करना है तो पूरा सामान आप खुद ही लोड और अनलोड कर रहे होते हैं वहाँ। मतलब वहाँ पे बाहर के मुल्कों में काम अपना हर बंदा खुद कर रहा होता है, हर चीज़ खुद मैनेज कर रहा होता है, फिर भी वो साफ सुथरे भी रहते हैं, वो तमीज़ से बात भी कर रहे होते हैं, वो प्रोफेशनल भी लग रहे होते हैं। तो एज़ अ नेशन मुझे लगता है कि ये वीडियो मुझे बनानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि कहीं न कहीं अगर इस तरह से हम बात किया करें और इज़हार ख़याल किया करें और अच्छी बात जो है वो ज़रूर डिस्कस किया करें। इट्स वेरी कैजुअल वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें और मेरी बात को आगे ज़रूर बढ़ाएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।